प्रणाम आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुओं की पुण्य स्मृति को नमस्कार करते हुए निर्णायक मंडल में मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी और मैं हिंदी अध्ययन केंद्र के परास्नातक द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ। आज कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर पर अपने विचार रखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। Wars have ceased to become effective instruments for achieving political or military objectives. They are too expensive and there is an uncertainty about their outcome. Quote unquote अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। यानी कि आज के समय में युद्ध राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी साधन नहीं रहे हैं। दुनिया के सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं और धर्मों में से एक हिंदू धर्म हमारी एक सशक्त वैचारिक शक्ति है जो कि इसकी मूल्यों के कारण वैश्विक है। भारत को एक गैर आक्रामक देश जिसकी दृष्टि समावेशी है और जिसका विश्व दृष्टिकोण जो कहता है अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये सृष्टि जो है एक पूरा परिवार है। और कोविड के समय हमने अपनी इस उक्ति को चरितार्थ किया। बहुत से देशों को कोविड वैक्सीन प्राप्त करवाई। ये पूरे विश्व को परिवार समझने का उदाहरण है। इस अर्थ में सॉफ्ट पावर भारत की मूल पहचान में सुशोभित है। यह अवधारणा पश्चिम में तो हाल ही में प्रचलित हुई, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए यह अत्यंत प्राचीन है। निस्संदेह आप सब यहाँ उपस्थित लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ अशोक की धम्म नीति, जिसने बैरी घोष के स्थान पर धम्म नीति का पालन किया, अर्थात धर्म के आधार पर विजय प्राप्त करने की नीति। सांस्कृतिक कूटनीति के उदाहरणों में से एक है व्यापार मार्गों की स्थापना, जिससे व्यापारियों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच जानकारी एवं सांस्कृतिक पहलुओं का लगातार आदान प्रदान होता है। और हमारा भारत देश प्राचीन समय से विश्व को एक नई दिशा देता है। किसी देश की सॉफ्ट पावर तब होती है जब उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा प्रत्येक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आदान प्रदान का माध्यम बन जाए, अनुकरणीय बन जाए। भारतीय संपत्ति वैश्विक समुदाय की आकांक्षा और प्रशंसा का विषय बन चुकी है। हमारी सांस्कृतिक पद्धति, योग, आयुर्वेद, साहित्य, कला, परंपराएं, विभिन्न पद्धतियां, खेल एवं अन्य चीजें विश्व पटल पर भारत की शक्तिशाली और सशक्त पहचान बनकर आती है। हमने विश्व को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में अष्टांग योग दिया, जिसे आज एक विश्व पालन कर सुखी और समृद्ध जीवन जिया। 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय श्री अरविंदो घोष ने रेडियो के द्वारा एक संदेश दिया, जिसमें वो कहते हैं कि विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार, और आज भारत का यह आध्यात्मिक उपहार यूरोप और अमेरिका जैसे देश ग्रहण करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस प्रयास को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका एवं अन्य देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आध्यात्मिकता सीख रहे हैं और अपने देशों में ले जा रहे हैं। आज कहा जाता है ना, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। जिस तरह से पूरा विश्व एक गांव में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे समय पर भारत की संस्कृति और परंपरा इस विश्व को एक दिशा दे सकती है और एक सॉफ्ट पावर बनकर अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। न केवल आध्यात्मिक, धार्मिक या संस्कृति में भारत की सॉफ्ट पावर ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर ने गणित और खगोल विज्ञान में योगदान दिया। पश्चिम के लोग यह जानकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि विज्ञान और संस्कृति से जुड़े ये लोग धर्म का पालन कैसे कर रहे थे। ऐसे में मुझे अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं, जहां वो कहते हैं, जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंध को छान लिया। विज्ञान और अध्यात्मवाद की भारतीय धारणा में विभाजन की रेखा अत्यंत बारीक है। 2015 की हॉलीवुड फिल्म, जो कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जीवन पर आधारित है, उसका नाम है द मैन हू न्यू इंफिनिटी, जिसके अंतर्गत विज्ञान और धर्म के बीच बारीक जो रेखा है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। हम सब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जानते हैं, उन्होंने एटम बम का आविष्कार किया। तो 16 जुलाई 1945 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एटम बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने साक्षात्कारों में
जो गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक उद्धृत करते हैं वो है काला अस्मि लोकक्षय दो लोकान समार रतुमी प्रवृत्ता, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। 1933 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखना भी प्रारंभ किया। वो गीता से इतना प्रभावित थे। साथियों, वर्तमान समय में भारत का अंतरिक्ष कौशल इस सॉफ्ट पावर में और वृद्धि कर रहा है, जिसके तहत हमने दक्षिण एशियाई देशों को सशक्त करने हेतु GSAT-9 सैटेलाइट लॉन्च की। जीवन, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत और दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के माध्यम से प्रदर्शित भारत की सॉफ्ट पावर एक वैश्विक शक्ति के रूप में दिखती है। ऐसे में जयशंकर प्रसाद ने कहा है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व को और लोक में फैला आनंद। अब मैं आपको भारत के वो मूल्य बताने का प्रयास करता हूं जिनको सुनकर, जिनको समझकर पश्चिम के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि हमारे भारत में वो हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। वेस्ट सोसाइटी में कहा जाता है देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच एंड इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति मंदिर और गुरुद्वारों में भर पेट प्रसाद के रूप में आपको भोजन प्राप्त कराती है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पर पास में जलाराम मंदिर देख सकते हैं और उसमें जहर नहीं होता, उसमें अमृत मिला होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारा सॉफ्ट पावर है। वेस्ट में एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं एरिस्टोटल। उनकी एक किताब है द नेचर, जो कि वेस्टर्न थियोलॉजी का बेस मानी जाती है। उसमें वो कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर द सर्विस फॉर द मैनकाइंड। जबकि हमने कहा माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा, अर्थात ये धरती हमारी माता और हम इसके पुत्र हैं। हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये कभी नहीं माना कि ये प्रकृति हमारी दास है। हमने उसको अपनी मां माना। हमने प्रकृति का शोषण कभी नहीं किया, हमने उससे पोषण लिया। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया 1961 में यूरी गागरिन, तो कहा गया मैन हैज कॉन्कर्ड द स्पेस। जैसे स्पेस हमारा कोई शत्रु था, हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जब भारत ने चंद्रयान भेजा तो कहा गया बहन पृथ्वी ने अपने भाई चंद्रमा के लिए राखी भेजी। ये हमारी सॉफ्ट पावर है, ये हमारी संस्कृति। आपने एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसे में मुझे महाभारत की वो घटना याद आती है जब नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के पास जाता है और कहता है कि अर्जुन मेरा शत्रु और तुम्हारा भी शत्रु है। मैं तुम्हारे बाण पर बैठ जाऊंगा और जैसे ही तुम उसे अर्जुन के ऊपर चलाओगे मैं उसे डस लूंगा। तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा, मेरा बदला भी पूरा होगा। इस पर कर्ण क्या उत्तर देता है, उसको रामधारी सिंह दिनकर ने अपने रश्मिरथी में जो बताया मैं आपको बताता हूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह नर, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। ये हमारे वैचारिक मूल्य थे, ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। ये तो बहुत पौराणिक बात हो गई। मैं आपको आधुनिक इतिहास से कुछ उदाहरण दूंगा। हिस्ट्री ऑफ केरल जो कि पद्मनाभ मेनन ने लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि जब पुर्तगाली केरल में आते हैं और युद्ध के लिए केरल के राजाओं को ललकारते हैं, तो केरल के राजा उनको युद्ध के नियम बताते हैं कि युद्ध एक निश्चित स्थान पर होगा, निश्चित समय पर होगा, किसी भी आम व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगी। ऐसे में पुर्तगाली कहते हैं ये किसी युद्ध के नियम बता रहे हैं या किसी खेल के नियम बता रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक नीति थी कि हम अपने शत्रु से भी एक निश्चित तरह से युद्ध करते थे। ऐसे में आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे एक्टिव आर्मीज में से एक है और कहा गया है इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 20 सेंचुरीज विदाउट एवर हैविंग सेंड अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस हर बॉर्डर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है हु शी फॉर्मर एम्बेसडर चाइना टू यूएस। और ऐसे में मैं अटल जी की कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अटल जी ने इस कविता में अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सॉफ्ट पावर को कैसे दर्शाया मैं आपको बताता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर।
इसके बाद मैं कुछ आगे की पंक्तियां पढ़ता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारत माता की जय।